से बड़ी खबर के साथ राज्यसभा के लिए कांग्रेस ने आखिर तक सस्पेंस बनाकर रखा। जी हां, नामांकन के आखिरी दिन उन्होंने लिस्ट जारी किया, यानी कि कांग्रेस ने आखिर तक अपने पत्ते ही खोले नहीं थे। छत्तीसगढ़ से फूलोदेवी नेताम ने पर्चा भरा। हालांकि शुरू से बंसल न्यूज लगातार कहता है कि फूलोदेवी नेताम को रिपीट किया जा सकता है और वही हुआ, लेकिन आखिर तक पत्ते नहीं खुले थे। फूलोदेवी नेताम के नामांकन से करीब 1 घंटे पहले ही लिस्ट आई। राज्यसभा के लिए कांग्रेस उम्मीदवार हैं फूलोदेवी नेताम। बीजेपी ने, आपको बता दें कि काफ़ी पहले ही अपनी लिस्ट बता दी थी, लक्ष्मी वर्मा को प्रत्याशी बनाया। 16 मार्च को वोटिंग होगी और इसी दिन नतीजों की घोषणा भी होगी, यानी इसी दिन नतीजे आ जाएंगे। तो देखिए, अब कांग्रेस ने आखिरकार अपने पत्ते क्यों नहीं खोले। कांग्रेस ने आखिर 1 घंटे पहले अपनी लिस्ट जारी की है। इस पर कई बड़े सवाल है। बड़ा सवाल है कि आखिर तक सस्पेंस रखने का मतलब क्या है, क्यों किया ऐसा कांग्रेस ने। अंतरकलह और बगावत को रोकने की कहीं ये रणनीति तो नहीं थी। क्या नाम पर आखिर तक सहमति नहीं बनी थी, ये भी एक बड़ा कारण है। हो सकता है कि 2-3 नाम और हो साथ में। क्या कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का खतरा था, तो बड़े दिग्गज हैं, क्रॉस वोटिंग का खतरा तो नहीं था। क्या कांग्रेस पावर प्ले का संदेश दे रही थी, या फिर क्या कांग्रेस प्रत्याशियों को साइलेंट सिग्नल मिल चुका था, यानी कि फूलोदेवी नेताओं को पहले ही पता चल चुका था कि वो बनने वाली हैं और दूसरों को भी ये पता चल चुका होगा, तो साइलेंट सिग्नल मिला। लेकिन अंतर कलह को रोकने के लिए ये रणनीति अपनाई गई कि आखिर के समय इन पत्तों को खोला जाए, तो ये कांग्रेस की रणनीति थी। और चलिए, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता शिखर देवांगन जुड़ गए हैं। शिखर, बीजेपी ने अपने पत्ते खोल दिए थे, हालांकि बंसल न्यूज ने भी लगातार कहा था कि फूलोदेवी नेताम को रिपीट किया जा सकता है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस ने अपने पत्ते आखिर तक छिपा कर रखे, खोले नहीं। तमाम चीजें हम लगातार ये कहते आए कि क्या अंतरकलह जो कांग्रेस में हमेशा देखी जाती है, गुटबाजी देखी जाती है, तो क्या उसका एक डर था कांग्रेस के मन में, क्या था ये? क्या पहले साइलेंटली बता दिया जा चुका था प्रत्याशी को कि आप ही को टिकट मिलने वाला है? क्या वजह आपको नजर आ रही है? देखिए, छत्तीसगढ़ में एक सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में राज्यसभा की जाने वाली है और फूलोदेवी नेताम के नाम को फाइनल किया गया है। दोपहर करीब 12:30 बजे तमाम बड़े नेताओं के साथ फूलोदेवी नेताम नामांकन भरने जाती है। 12:30 बजे वो नामांकन भरने जाती है, लेकिन उसकी सूची जो है वो सुबह 9:30 बजे आती है। हालांकि इस बात का जिक्र हम पहले भी करते रहे हैं कि फूलोदेवी नेताम छत्तीसगढ़ से रिपीट हो रही हैं। कल रात 8:30 बजे के करीब बंसल न्यूज़ ने सबसे पहले इस बात की जानकारी दी कि फूलोदेवी नेताम रिपीट हो रही हैं, और उसके कुछ देर बाद जो है वो कंफर्मेशन भी निकलकर सामने आया। लेकिन आधिकारिक तौर पर सूची जो है वो आज सुबह 9:30 बजे कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से जारी की गई है। कुल मिलाकर इस बात का जिक्र जरूर किया जा सकता है कि कांग्रेस में जिस तरह की रणनीतियां होती हैं, जो अंदर खाने में जो मतभेद होते हैं, उन पर पूरा नकेल कसने की कोशिश जो है कांग्रेस हाईकमान करते हुए नजर आया है। क्योंकि जिन लोगों के नाम सामने आए हैं उन्हें फ़ोन कर तमाम दस्तावेज रेडी करने के निर्देश दिए गए थे। केसी वेणुगोपाल की ओर से ये फ़ोन डायरेक्ट किया गया था और उसके बाद तमाम प्रक्रियाएं जो है कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो पूरा करते हुए नजर आए थे। और आज करीब 9:30 बजे सुबह जो है वो कांग्रेस ने ऑफिशियल हैंडल पे अपनी सूची जारी की है। इसमें 2-3 तरह की चीज़ें जो है वो निकलकर सामने आ रही हैं। पहली चीज़ तो त्यौहार को लेकर जो है कही जा रही है कि होली का त्यौहार था और ऐसे में ऑफिशियल जो लेटर है वो जारी नहीं हो पा रहा था, क्योंकि बहुत सारे जो कर्मचारी होते हैं वो होली में छुट्टी में रहते हैं, और ऐसे में ऑफिशियल लेटर जो है कांग्रेस ने जारी नहीं कर पाया। तो होली एक कारण इसे माना जा सकता है। दूसरे कारण के रूप में कांग्रेस के अंदर आपसी जो मतभेद की स्थितियां होती हैं उसे भी एक कारण के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि जब कोई नाम अगर निकलकर सामने आता है उसमें एक मत नहीं होता है, तो ऐसे में अंदर की रणनीतियां जो है वो बदल सकती हैं। तो इस लिहाज से भी इसे समझा जा सकता है। तीसरी चीज अगर बात की जाए तो जिन नामों को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही थी, उसके बाद आप जो कांग्रेस के आपस के जो नेता हैं वहां जो परिस्थितियां हैं वो जो है नहीं ठीक नहीं हो सकती हैं। तो इन तमाम जो 3 फैक्टर हैं उन तीनों फैक्टरों का कांग्रेस ने पूरा ध्यान रखा और अंतिम समय में अपना पत्ता खोला। हालांकि कल रात
8 साढ़े 8 बजे के बीच ये कंफर्मेशन आ चुकी थी कि फूलोदेवी नेताम कांग्रेस से राज्यसभा सांसद होंगी। और उसके बाद बंसल न्यूज़ ने सबसे पहले एक खबर दिखाई और उसके कुछ देर बाद कंफर्मेशन भी निकल कर सामने आया। हालांकि आधिकारिक जो लेटर है वो नहीं आ पाया था, लेकिन ये कंफर्म हो गया था कि फूलोदेवी नेताम राज्यसभा जा रही हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो रणनीति कांग्रेस अपना रही है उसी रणनीति के तहत आज सुबह जो है कांग्रेस की ओर से लेटर जारी किया गया और लेटर जारी कर यह अनाउंस किया गया कि फूलोदेवी नेताम दूसरी बार राज्यसभा सांसद के रूप में छत्तीसगढ़ से जा रही हैं जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। देखिए, तमाम पार्टियों की अपनी अपनी रणनीति होती है और शायद एक रणनीति कांग्रेस की थी कि आखिरी समय में ही अपने पत्ते खोले जाए।